Good morning, students. I am Sanat Kumar Taide from Kurar Village Municipal Secondary School, MPS. Uh, Today, we are going to learn English grammar topic and question tag. Now, first, we will look that what is a question tag. Question tag होता क्या है? इसे कोई लोग टेल टैग भी कहते हैं. टेल यानी जैसे पूछ लगाना. ये क्वेश्चन टैग, एड क्वेश्चन टैग होता क्या है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये हमारे एग्जाम में 2-3 नंबर के लिए जरूर आता है. कोई भी एग्जाम हम ले, 9th की ले, 10th की ले, या तो इन फ्यूचर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू विल face that there you have to face the problem what is the question tag. So in school level, if our some concepts will be clear, then it will be very helpful to you. A question tag is a sentence. A question tag क्या है? एक वाक्य है with a small part at the end. उसका लास्ट में क्या है? छोटा सा पार्ट होता है that makes it a question. Means आपको इससे ये पता चला होगा कि ये है क्या एक्चुअली. दिस इज अ सेंटेंस. अ क्वेश्चन टैग इज अ सेंटेंस, एक वाक्य है विथ अ स्मॉल पार्ट एट द एंड. और अंत में जो स्मॉल पार्ट है, इसका जो स्मॉल पार्ट होता है वो इसको क्वेश्चन बनाता है. तो हमें पता है कि स्टेटमेंट यानी क्या, क्वेश्चन यानी क्या. तो स्टेटमेंट क्या होता है? वाक्य होता है. और स्मॉल पार्ट जैसे उसका जो लास्ट में हम कुछ ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? क्वेश्चन तैयार हो जाता है. क्वेश्चन तो वो प्रश्न बनता है, तो उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू लाइक चॉकलेट. ये क्या है? सेंटेंस है. यू लाइक अ चॉकलेट, पॉजिटिव सेंटेंस. इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस. दिस स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन. ये क्या है? स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है. नाउ वी एड स्मॉल पार्ट एट द एंड ऑफ इट. अभी इसके अंत में हम एक छोटा सा पार्ट ऐड करेंगे. जैसे यू लाइक चॉकलेट, डोंट यू. आपको चॉकलेट पसंद है? पसंद है ना? आपको चॉकलेट पसंद है ना? तो ये जो डोंट यू है ना वाली, जो जैसे ये हमने लास्ट में एंड में जो स्मॉल पार्ट लगाया है, इसे कहते हैं क्वेश्चन tag. So now it is a question tag. The little part of the end after the comma is called a question tag. तो ये क्या है? क्वेश्चन टैग है. जो कॉमा के बाद में जो लगा है स्मॉल पार्ट डोंट यू, ये क्या है? क्वेश्चन टैग है. तो इसे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है कि जो वाक्य के अंत में हम छोटा सा पार्ट लगाते हैं और उसे वाक्य को, स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदल देते हैं. इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं. और बातें क्लियर करने के लिए हम आगे जाते हैं. व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग? इसके बाद व्हाई डू वी यूज अ क्वेश्चन टैग. अभी हमें ये कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए. वी यूज क्वेश्चन टैग सच एज अ डोंट यू, isn't you. डोंट यू और isn't you जैसे क्वेश्चन टैग्स हम लोग यूज करते हैं. तो ये क्वेश्चन टैग हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं स्टेटमेंट, टर्न सच स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस. जैसे जो स्टेटमेंट्स है, इन्हें हमें वो टर्न करने में, मतलब बदल देने में हेल्प करते हैं. टर्न सच स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन और टू मेक अ स्टेटमेंट, टू मेक अ स्टेटमेंट करेक्ट. मतलब जो हम बोले हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन हम सामने वाले से लेते हैं और वो बात कहते हैं. तो वो क्या होता है? क्वेश्चन में चेंज हो जाता है. टू चेक दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. सो ये जैसे हम कहते हैं, इट्स लाइक सेइंग एम आई राइट और इज दैट करेक्ट. एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? और इज दैट करेक्ट, क्या वो सही में करेक्ट है? सो यूजिंग दिस क्वेश्चन टैग कैन हेल्प यू साउंड मच मोर इन इंग्लिश. तो ये क्या है कि इंग्लिश भाषा का एक वैभव बढ़ाता है और द पर्सन हु इज स्पीकिंग एंड द पर्सन हु इज लिसनिंग
इनके बीच में जो बेटर कम्युनिकेशन के लिए ये हेल्प करता है। तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है और ये हमारा जो साउंड है वो नेचुरल बना देता है इंग्लिश में, बिकॉज वी आर अ फॉरेन लर्नर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स हेल्पफुल फॉर अस। सो एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ और इज दैट करेक्ट? क्या ये सही है? तो जैसे हम कंफर्मेशन लेते हैं सामने वाले से, हमारी बात उसको मतलब उसको समझ में आई है कि नहीं, इसको जैसे वो उसको हम उसके लिए मजबूर करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने खाना खाया? खाया ना? तुमने खाना नहीं खाया? है ना? ऐसे हम पूछकर उन्हें जैसे कंफर्मेशन उसका लेते हैं। तो इसके लिए हम और तीसरे स्लाइड पर जाएंगे और आपको उसमें और हेल्प उसकी मिलेगी। अभी एड क्वेश्चन टैग के जो कुछ नियम हैं, तो ये एड क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। छोटे छोटे से रूल है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। रूल वन, इफ द गिवन सेंटेंस इज पॉजिटिव और एफर्मेटिव, मतलब दिया हुआ वाक्य होकारात्मक है, होकारार्थी है, एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग विल कम निगेटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और एग्जाम्पल, उसके लिए एग्जाम्पल दिया है, राम इज अ क्लेवर बॉय। अभी ये वाक्य में राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, क्लेवर एडजेक्टिव है और बॉय जो है वो नाउन है। तो अभी राम इज अ क्लेवर बॉय, इजंट ही, तो इजंट ही लगा के हमने क्वेश्चन टैग बनाया। तो जैसे राम इज अ क्लेवर बॉय, ये वाक्य हमने ऊपर का एज इट इज लिखा, फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्टेड किया और शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब हम लेते हैं और उसको नॉट जो निगेशन है वो लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? निगेशन आता है। और उसके बाद जो नाउन होता है उसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे राम है तो उसको हमने ही में कन्वर्ट किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो कोई भी वाक्य का एड क्वेश्चन टैग बनाना होता है, तो अगर वाक्य पॉजिटिव है तो हमें निगेटिव बनाना होता है। जैसे राम इज अ क्लेवर बॉय, राम इज अ क्लेवर बॉय, और उसे कॉमा देके हम पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज किया है वो इज है, तो इज, और उसके बाद निगेशन हम लगाते हैं इजंट, और नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाक्य में राम इज अ नाउन, उसे प्रोनाउन में हम कन्वर्ट करेंगे इजंट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव का क्या होता है एड क्वेश्चन टैग? निगेटिव होता है। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज सीता इज अ गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है, सीता इज ए गुड गर्ल। उसका इसमें क्या है कि सीता इज अ सब्जेक्ट, दैट इज नाउन, इज अ हेल्पिंग वर्ब, गुड एंड एडजेक्टिव, और गर्ल भी क्या है? नाउन है। नाउ सी, सीता इज अ गुड गर्ल, इजंट शी। अभी सीता क्या है? लड़की है, तो लड़की के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? शी। तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है, फिर निगेशन ऐड है, और उसके बाद हमने नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट किया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख के इसे हम क्वेश्चन टैग बनाए हैं। अभी दूसरे वाक्य पर, तीसरा वाक्य जो है हमारा, उस पर हम जाते हैं। ये छोटा सा वाक्य है, इट्स रेनिंग। तो यह बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन टैग में, इट्स रेनिंग, कॉमा दिया है, इट्स मींस इट इज, तो वो इजी हेल्पिंग वर्ब आएगा, इजंट इट, या प्रोनाउन इट है तो यहाँ प्रोनाउन इट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका आएगा। उसके बाद है रूल 2, इफ द गिवन सेंटेंस इज निगेटिव क्वेश्चन, इफ द गिवन सेंटेंस इज अ निगेटिव क्वेश्चन, देन टैग विल कम पॉजिटिव। पहले हमने क्या देखा कि पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, और सेंटेंस अगर नाउ वी आर गोइंग टू सी निगेटिव क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। इफ द गिवन सेंटेंस इज निगेटिव, क्वेश्चन टैग विल कम पॉजिटिव। निगेटिव में दिया है तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में दिया है तो निगेटिव होगा।
So if the given sentence is negative, question tag will come positive. तो ये दोनों क्या है, वाइस वर्सा है। अगर दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव आता है, और दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है। इसलिए रूल नंबर 2 है, इफ द गिवन सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल कम पॉजिटिव। एग्जांपल है, यू आरंट बिजी, यू आरंट बिजी, आर यू। अभी याद देखो, यू क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आर लगा है और उसको आरंट होके बिजी और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो मतलब ये है कि ये सारा सार एक सेंटेंस जो है वो निगेटिव में आया हुआ है। यू आरंट बिजी, फिर हम क्या करेंगे, वाक्य जैसे के वैसे रखेंगे और कॉमा कॉमा देके आर यू, आर यू। तो यहाँ अभी निगेटिव हमने निकाल दिया है, आर यू। तो हमने यहाँ निगेशन निकाल दिया है। क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमने जो आरंट था उसको आर्क में कन्वर्ट करके प्रोनाउन लिखा है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया है। अभी नेक्स्ट वाक्य है, मोहन डजंट वर्क हार्ड। मोहन डजंट वर्क हार्ड, मोहन अच्छे से मेहनत नहीं करता है। ये निगेटिव वाक्य है। मोहन डजंट वर्क हार्ड, अभी डजंट, डज ही, मोहन डजंट वर्क हार्ड, तो इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डज है, क्योंकि मोहन जो है वो ही है। ही के बाद जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें डज आता है, और आई वी यू के बाद डू आता है। तो ही शी इट, तो मोहन ही है, तो डजंट वर्क हार्ड। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, निगेटिव का पॉजिटिव डज होगा, डजंट का डज, और प्रोनाउन होगा मोहन का ही, और क्वेश्चन मार्क देना होगा हमें। नेक्स्ट है, दे हैवंट कम एट, दे हैवंट कम एट। नाउ ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन and have is also a helping verb that is used after they as a plural form. They haven't, और negation भी इस वाक्य में है, they haven't come yet, अभी तक वो आए नहीं। So they haven't come yet, have they haven't come yet, have they, तो haven't का हमने have बनाया, they का प्रोनाउन as it is लिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने दिया, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। दे हैवंट कम एट, हैव दे, तो निगेटिव का पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तो हमने दोनों रूल में ये देखा कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और क्वेश्चन टैग निगेटिव है तो वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। सो आई थिंक इट दिस रूल इज क्लियर फॉर यू। नाउ वी विल गो फॉर थर्ड रूल, दैट इज subject of a question tag is always pronoun and the noun is never used। अभी सब्जेक्ट जो होता है इसका क्वेश्चन टैग का वो हमेशा प्रोनाउन होता है, और नाउन जो होता है वो नाउन कभी यूज नहीं करते हैं वहां। जैसे एग्जांपल लेते हैं, गार्गी हैज गॉट फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग, गार्गी को सिंगिंग में पहला पारितोषिक मिला। इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, गार्गी हैज गॉट फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग, हैजंट शी। अभी हम यहाँ हैजंट गार्गी नहीं बना सकते, क्योंकि नाउन जो होता है उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, कभी हैजंट शी की जगह हम हैजंट गार्गी यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें नाउन का प्रोनाउन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नाउन जो है वो क्वेश्चन टैग में कभी यूज नहीं किया जाता है, इसलिए हैजंट शी आएगा। यह गार्गी की जगह मोहन या तो किशन रहता तो हैजंट ही आता। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गार्गी हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग, हैजंट शी। तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमेशा प्रोनाउन यूज होता है एंड नाउन को कभी यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वाक्य हम देखते हैं, स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क इन टाइम। विद्यार्थियों ने उनका काम समय पर पूरा किया। ये वाक्य है पॉजिटिव वाक्य है। स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क इन अ टाइम, हैवंट दे, हैव का हैवंट हुआ, और स्टूडेंट जो है प्लूरल फॉर्म में है नाउन, तो उसका जो प्लूरल प्रोनाउन हम यूज करेंगे दैट इज यूज्ड दे। नेक्स्ट वाक्य है, रामा हैज डांस्ड वेल, रामा हैज डांस्ड वेल, हैजंट, यह पीपीटी में
शी हुआ है वो एक्चुअली ही है. रामा हैज डांस्ड वेल, हैजंट ही. ओके, सो रामा, सीता रहता तो शी आता, रामा है तो ही आएगा. गार्गी लड़की का नाम है, गर्ल्स का नाम है, इसलिए हमने वहां शी यूज किया है. ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन रूल पर जाते हैं. दैट इज रूल 4. When I am is used in the given sentence, the question tag will come aren't you. मतलब वाक्य में I am अगर यूज किया है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है निगेटिव पॉजिटिव का निगेटिव होगा और वो आरंट यूज होगा. मतलब एम हेल्पिंग वर्ब है तो उसका आरंट यूज होगा. इसमें एग्जांपल दिया है आई एम सिक आरंट आई एम सिक आरंट आई. तो जैसे आई एम सिक, आई एम टायर्ड, आरंट आई. तो आई एम जब वाक्य में आता है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वो आरंट होता है. तो आई एम सिक आरंट आई. दूसरा वाक्य है आई एम हैप्पी आरंट आई. आई एम हैप्पी आरंट आई एम यूज हुआ है, उसका क्वेश्चन टैग आरंट होगा. अभी नेक्स्ट रूल हम देखते हैं. रूल 5. व्हेन आई एम नॉट यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस. मतलब पहले रूल में हमने क्या देखा, जहां आई एम यूज किया है वहां आरंट होता है. और ये रूल है कि जहां आई एम नॉट यूज होता है तो क्वेश्चन टैग विल कम एम आई. अभी आई एम नॉट यूज है तो आरंट आई नहीं होगा, आई एम नॉट का एम आई होगा, उसका आरंट नहीं होगा. जब आई एम के बाद नॉट आता है तो क्वेश्चन टैग एम आई होता है, आरंट नहीं होता है. आरंट जब होता है जब खाली आई एम आता है. ओके, तो ये वाइस वर्सा नियम है. थोड़ा आपको देखना, थोड़ा ध्यान पूर्वक इस पर ध्यान देना होगा और इसके प्रति थोड़ा सजग रह के आपको ये चीजें करनी होगी. आई एम नॉट जहां होता है वहां क्वेश्चन टैग एम आई ही होता है, और जहां खाली आई एम यूज होता है वहां आरंट होता है. यह एग्जाम्पल हमने दिया है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क. तुम्हारे काम से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क एम आई. अभी यहाँ आई एम नॉट आया है वाक्य में, तो इसका क्वेश्चन I am not happy. I am not happy. Am I? जैसे I am not आया तो यहाँ भी am I आया. जैसे I am satisfied with your progress. तो में I am not satisfied with your progress. Am I? इसका भी क्वेश्चन टैग जो होगा वो am I होगा. जैसे I am not satisfied your work. I am not satisfied with your work. Am I? नेक्स्ट वाक्य है आई एम नॉट हैप्पी एम आई. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आई एम होता है तो क्वेश्चन टैग आरंट आता है, और जब आई एम नॉट आता है तो एम आई ही आता है. तो अभी हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं. रूल 6. इंपेरेटिव सेंटेंस. जो होते हैं वो आज्ञार्थी वाक्य को हम जब क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो है व्हाट एवर इट में बी द सेंटेंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. वाक्य पॉजिटिव रहे, होकारात्मक सकारात्मक रहे, या तो नकारात्मक रहे, निगेटिव रहे, लेकिन क्वेश्चन टैग जो आएगा वो विल यू ही आएगा. एग्जाम्पल है आस्क योर क्वेश्चंस विल यू. तुम्हारे प्रश्न पूछो ना. जैसे आस्क योर क्वेश्चंस विल यू. नेक्स्ट है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ये क्या है? आज्ञार्थी वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं. या आपने देखा होगा कि आस्क, गिव, क्लोज ये सब वर्ब है. आस्क योर क्वेश्चंस विल यू, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू। तो ये क्वेश्चन टैग हम विल यू में कन्वर्ट करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल होगा, और प्रोनाउन जो है वाक्य में यू आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, विल यू, विल के बाद यू यूज करके क्वेश्चन मार्क देना है। फिर वाक्य पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, एड क्वेश्चन टैग जो होगा वो विल यू होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना है। उसके बाद है रूल 7 हम देखते हैं। इफ लेट्स इज यूज्ड इन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट और सेंटेंस के शुरुआत में लेट्स का उपयोग किया गया है, तो क्वेश्चन टैग विल बी शैल वी। तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा? शैल वी। एग्जाम्पल दिया है, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी शैल वी, शैल वी। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो लेट्स से शुरुआत हुई है वाक्य की, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। तो हमें क्वेश्चन टैग हमारा जो होगा वो शॉल वी होगा, और हमें क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। लेट्स प्ले बैडमिंटन, लेट्स प्ले बैडमिंटन, लेट्स प्ले बैडमिंटन शैल वी, लेट्स प्ले बैडमिंटन शैल वी। तो ये नियम भी आपको ध्यान में रखना होगा कि लेट से जब वाक्य की शुरुआत होती है तो क्वेश्चन टैग ये शैल वी यूज होता है। अभी हम रूल 8 की तरफ जाते हैं। रूल 8, इफ देयर इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन इन द स्टेटमेंट, if there is used as a pronoun in the statement, then use the there as it is। अगर वाक्य में प्रोनाउन होता है, जैसे वाक्य में प्रोनाउन होता है और वो प्रोनाउन अगर देयर आता है, देयर, तो वो वाक्य में हमें देयर को एज इट इज यूज करना होता है जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो मतलब वाक्य में प्रोनाउन देयर है तो वो क्वेश्चन टैग में देयर ही आएगा। एग्जाम्पल है, देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग, इज देयर, क्वेश्चन मार्क, और हेल्पिंग वर्ब है इज, और आगे प्रोनाउन देयर ही रहेगा, इज देयर और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, देयर इज नो वन इन द बस, देयर इज नो वन इन द बस, इज देयर, देयर इज नो वन इन द रूम, इज देयर, देयर वाज नो इन द क्लासरूम, वाज देयर, देयर वाज नो वन इन द ग्राउंड, वाज देयर। तो वहां देयर, देयर ही यूज होगा। जब क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो वहां देयर ही यूज किया जाएगा। अभी रूल नंबर 9 पे हम जाते हैं। इफ देयर इज अ नो हेल्पिंग वर्ब, मतलब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है वाक्य में, तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना चाहिए, कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें उपयोग में लाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि जब आई, वी, यू, दे, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो हम डोंट यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, तो हम ही, शी, इट अगर है थर्ड पर्सन तो हम डज या डजंट यूज करते हैं। तो वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, वैसे पास्ट टेंस के भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है। जब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं तो हम इनका उपयोग करते हैं, जैसे पास्ट, यानी पास्ट टेंस में डिड या डिडंट का हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, अभी रमेश स्टडीड हार्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। रमेश स्टडीड हार्ड, रमेश ने अच्छी पढ़ाई की। तो रमेश स्टडीड हार्ड, डिडंट ही, रमेश स्टडीड हार्ड, डिडंट ही, या स्टडीड क्या है, स्टडीड सेकंड फॉर्म है, क्रियापद का दूसरा रूप है, तो उसका डिड हमने लगाया। वाक्य पॉजिटिव है तो निगेटिव किया, डिडंट ही। तो रमेश का नाउन का प्रोनाउन आया ही, डिडंट ही। यू लाइक मी, यू लाइक मी, अभी लाइक क्या है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। यू लाइक मी, डोंट यू, तो यहां हमने डू यूज किया, डोंट यू। नाउ नेक्स्ट वाक्य है, स्नेहा सिंग स्वीटली, या ही, शी, इट होता है तो क्रियापद के पहले रूप को यस आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। स्नेहा सिंग स्वीटली, स्नेहा सिंग स्वीटली, डजंट शी, स्नेहा सिंग स्वीटली, डजंट शी।
नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 10। इफ द फॉलोइंग सिंगुलर प्रोनाउन आर यूज्ड इन द सेंटेंस everyone, everybody, somebody, someone, none, nobody, then we must use they as a pronoun in the sentence. अगर ये वाक्य में ये शब्द आते हैं तो हमें प्रोनाउन क्या यूज करना होता है? प्रोनाउन दे यूज करना होता है। जैसे everyone followed the rules, everyone followed the rules, didn't they? फॉलोड क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, क्रियापद का दूसरा रूप है, तो वो डीड में कन्वर्ट होगा। डिड और वाक्य पॉजिटिव है तो निगेटिव में आएगा डिडंट, और एवरीवन का जो आएगा वो प्रोनाउन जो आएगा वो दे आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। वैसे समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन हैज स्टोलन माय पेन, डिडंट दे, इसका भी जो क्वेश्चन टैग होगा डिडंट होगा। नोबडी केयर मी, नोबडी केयर्ड मी, मतलब मेरी किसी ने केयर नहीं की। नोबडी केयर्ड मी, CARED, केयर्ड मी, तो सिंपल पास्ट टेंस है तो वहां भी डिडंट दे, तो हमें डिडंट दे यूज करना होगा। तो ऐसे जो एवरीबडी नोज, एवरीबडी न्यू द आंसर या तो नोज द आंसर, तो वहां हमें एवरीबडी नोज द आंसर, तो एवरीबडी नोज द आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वहां आएगा डजंट दे आएगा। somebody, someone, तो ये सारे वाक्य जैसे वाक्य में शब्द आते हैं तो हमें ध्यान रखना ये चीज है कि प्रोनाउन जो आएगा वो दे आएगा। नाउ रूल 11, इफ used to is used in the sentence while adding the question tag we must use didn't। अगर वाक्य में used to आया है तो हमें didn't का प्रयोग करना होगा। गणपत राव यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, गणपत राव यूज्ड के टू क्या है? हैबिचुअल पास्ट है, तो गणपत राव क्रिकेट खेला करते थे, तो गणपत राव यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, डिडंट ही, तो क्वेश्चन टैग हमेशा यूज्ड टू जब होता है तो उसका डिडंट आता है, डिड आता है, डिडंट ही। वी यूज्ड टू हैव सो मच फन, वी यूज्ड टू हैव सो मच फन, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा we used to have so much fun, didn't we, didn't we। अभी हम रूल नंबर 12 पे जाते हैं। रूल नंबर 12 है, if in the sentence hardly, barely, scarcely etc words are used, the question tag always come in positive। क्योंकि ये जो शब्द है itself निगेटिव शब्द है, तो इनका जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे she hardly ever speaks, she hardly ever speaks, she hardly ever speaks, does she, मतलब यहाँ नो नेवर निगेशन नहीं है, लेकिन हार्डली इटसेल्फ इज एन निगेशन, सो इसका क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा। डज ही रेयरली विजिट माय हाउस, वो कभी कभी मेरे घर को विजिट करता है। ही रेयरली विजिट्स माय हाउस, डज ही, तो इसका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये सारे नियम हमने इसके बारे में देखे हैं। अभी आपके कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स। If you have any doubt or questions, you can ask. Thank you very much for watching. Good morning, sir. Good morning. Sir, sometimes our questions are so long and there are questions down written at the question tag. Then we have to also add these things. हाँ, यस, क्वेश्चन इट्स नॉट द प्रॉब्लम। जैसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहने दो, लेकिन आपको तीन चीजों पे कंसंट्रेट करना है। एक, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा यूज किया है, और वहां सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे नाउन कौन सा यूज है, और उस पर आपको कंसंट्रेट करना है, और आपको ये देखना है कि वाक्य पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। तो जैसे पॉजिटिव है तो निगेटिव करो, निगेटिव है तो पॉजिटिव करो, क्योंकि क्वेश्चन टैग है एक स्मॉल पार्ट है जो हम लास्ट में ऐड करते हैं। तो वाक्य आपको पूरा लिखकर लास्ट में आपको दो ही चीजें देखनी है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है,
वाक्य में पॉजिटिव है तो ऐड क्वेश्चन टैग निगेटिव रहेगा, और लास्ट में जो नाउन शुरुआत में यूज होता है उसका प्रोनाउन हमें यूज करना होता है। जैसे राम है तो ही, सीता है तो शी, और ईट है तो ईट यूज होगा। जैसे ऑब्जेक्ट्स है तो ईट यूज होगा, और प्लूरल है जैसे चिल्ड्रेन है तो वहां दे यूज होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। इसलिए वाक्य बड़ा रहे या छोटा रहे उसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर रूल 11 समझाई ना। अभी रूल 11 जो है, इफ यूज्ड टू इज यूज्ड इन द सेंटेंस, मतलब यूज्ड टू क्या है, हैबिचुअल पास्ट है। हैबिचुअल पास्ट में जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माय चाइल्डहुड, आई यूज्ड टू गो फॉर ट्रैकिंग इन माय चाइल्डहुड। जैसे बचपन में या तो पास्ट में ये चीजें मैं करता था। यूज्ड टू ये हैबिचुअल पास्ट में के लिए यूज होता है। तो ये हैबिचुअल पास्ट जब वाक्य में रहता है, जैसे गणपत राव यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो जो क्वेश्चन टैग रहेगा उसका वो डिड से स्टार्ट होगा, डिडंट से स्टार्ट होगा। डिडंट ही गणपत राव यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, डिडंट ही। इसके लिए आपको यूज्ड टू की रचना थोड़ी ध्यान में लेनी होगी कि यूज्ड टू इज इटसेल्फ अ पास्ट। ये हैबिचुअल पास्ट के अंदर आता है कि मैं ये करता था, मैं जब छोटा था तब मेले में जाता था। व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर पिकनिक और फेयर व्हेन इन माय चाइल्डहुड, ऐसे। तो इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाते वक्त खाली डिडंट से स्टार्ट करके, जैसे गणपत राव ही है तो ही यूज करके क्वेश्चन मार्क देना होगा। जैसे वी यूज्ड टू हैव सो मच फन, तो वी यूज्ड टू हैव सो मच फन, डिडंट वी, और क्वेश्चन मार्क देना होगा। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर रूल नंबर 6 समझाओ ना। ओके, रूल नंबर 6 है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थी वाक्य होते हैं। आज्ञार्थी वाक्य में आपको पता है कमांड रिक्वेस्ट की जाती है, और हम ये प्लीज भी इसमें यूज होता है। जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आस्क यूर क्वेश्चंस, हम आज्ञा देते हैं सामने वाले को। क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, ऐसे हम आज्ञा देते हैं। जैसे टीचर्स बोलते हैं सिट डाउन, तो ये क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यह इसका इसका हमेशा जो क्वेश्चन टैग आता है वो विल यू में आता है। जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, और जिसको वो आज्ञा दे रहा है वो सेकंड पर्सन होता है। इन डायरेक्ट उनके बीच में ये आज्ञा का आदान प्रदान होता है। तो ये कह के जैसे थैंक यू, तो यू, थैंक, अभी लोग बोलते हैं थैंक, तो उसमें अभिप्रेत होता है कि यू, सामने वाले को हम यू दर्शाते हैं। तो ये इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आस्क इंपेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मतलब होता है, स्टेटमेंट होता है, तो उसका एड क्वेश्चन टैग हमें विल यू यूज करके बनाना होता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। Any other student?
Any other student, if you have any doubt, you can ask. सर आप एग्जाम में बता सकते हैं क्या आ सकता है इसमें से? एग्जाम में आपको वाक्य आएगा, आसान छोटा सा वाक्य आएगा, उसका आपको टैग क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा। जिन वाक्यों के प्रकार मैंने बोले हैं इसमें से ही आपको आसान से आसान वाक्य दिया जाएगा। ओके, ऐसा we cannot Okay. guess or we cannot say firmly that it will be this sentence will come, but on if you will go through these rules and practice for it, then automatically it will be very helpful for you. कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। पॉजिटिव का निगेटिव करना है और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखते हुए आपको प्रोनाउन नाउन जो होता है उसके हिसाब से प्रोनाउन यूज करके क्वेश्चन मार्क देना होता है। और वाक्य तो पेपर में दिया होता है, खाली वाक्य एज इट इज लिख के उसका जो थोड़ा सा टेक्निक फॉलो करके आपको आंसर देना होता है। और आपको तो 10वीं की एग्जाम में तो अभी बहुत इजी कर दिया है 9वीं 10वीं के, कि आपको ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। जैसे वाक्य पूछा गया, आस्क योर क्वेश्चन, नीचे दिया रहेगा विल यू, डू यू और डज यू, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी है, थोड़ी भी आपने सतर्कता बरती है, तो इजीली यू कैन राइट, डोंट वरी।